जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य की जो हमारी क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एमसीक्यूज। तो आज हमारी 6वीं क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक में कोशिका का प्रकार एक उसके स्त्रावन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं एक स्त्रावन जिसका पीएच कितना है 12 से 3.0 के मध्य होता है। ये बिल्कुल सही, इसका पीएच मान कितना होता है 12 से 3.0 के मध्य होता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा विलय विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग है। ठीक है, कल हमने इस क्लास में बात किया था विटामिन, ठीक है, जो क्या है रासायनिक कार्बनिक यौगिक है जिसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। एक तो जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये किस में पूछ रहा है, वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। क्या है ये, वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन ए क्या है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में क्रिया स्थल और उसके आगे दिए गए क्रियाधार उस क्रियाधार पर क्रिया करने वाले एंजाइम तथा अनंत उत्पाद को सही मिलाया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत स्टार्च एमाइलेज डाइसेकेराइड्स माल्टोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, यदि जठर ग्रंथियों की पैराइटल कोशिकाओं के स्त्रावन को किसी एक सदमक के द्वारा रोक दिया जाए तो क्या परिणाम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एचसीएल के स्त्राव की अनुपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिनोन में क्या हो जाता है, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानवों में निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज, प्रोटीन और स्टार्च, स्टार्च और वसा, वसा और प्रोटीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा और प्रोटीन। क्या हो जाएगा, वसा और प्रोटीन खाद्य घटक है जो आमाशय में बिल्कुल बिना पचे ही क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक बिल्कुल छोटा शिशु केवल अपनी मां के दूध का ही सेवन करता है जो सफेद रंग का होता है, मगर वह शिशु जो विष्ठा बाहर निकालता है उसका रंग पीला होता है। यह पीला रंग किसके कारण आया होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पित्तरस में आए हुए पितृवर्णन। क्या, पितरस में आए हुए पितृवर्णन के कारण। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जठर ग्रंथियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है। किसके संदर्भ में, जठर ग्रंथियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, पेप्टिक कोशिकाओं के द्वारा पेप्सिन का स्त्राव होता है, नहीं। ऑक्सीडेंट कोशिकाएं एचसीएल एवं कैसेल के आंतरिक कारक का स्त्राव करती हैं जो विटामिन बी12 के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक युवा व्यक्ति को जीभ पर क्या हो जाता है, कैंसर हो गया, उसकी जीभ को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, हटा दिया गया हो। तो निम्न में से कौन सी अवस्था उस व्यक्ति में हो सकने वाली घटना की क्या कर सकती है, व्याख्या कर सकेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुलाब की सुगंध ले सकता है परंतु मीठे एवं नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता है। क्या आंसर हो जाएगा, गुलाब की सुगंध तो ले सकता है परंतु मीठे एवं नमकीन का स्वाद नहीं ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानवों में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है, लाइपेज के, ट्रिप्सिन के, रेनिन के, पेप्सिन के। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शिशु के गैस्ट्रिक जठर रस में होते हैं, किसके, शिशु के जठर रस में होते हैं। ठीक है, क्या होता है, पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन। क्या क्या होता है, पेप्सिनोजेन, लाइपेज और रेनिन। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है, किसमें, अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है, किसमें होता है, भित्ति कोशिकाओं से। किससे होता है, भित्ति कोशिकाओं से क्या होता है, अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना यकृत अग्न्याश की वाहिनी की गृहिणी से खुलने वाले रंध्र की देखभाल करती है। क्या, यकृत अग्न्याश की वाहिनी की गृहिणी में क्या खुलने वाली रंध्र की देखभाल करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडाई को अपरोधनी। क्या हो जाएगा, ओडाई को अपरोधनी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, खालिस्तान को उद्दीपित करते हैं। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन को, एंजियोटेंसिन और एप्रिनोफ्रिन को, गैस्ट्रिन को। हमारा आंसर हो जाएगा कोलेसिस्टोन
सिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन को। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अग्न्याशय स्त्राव करता है। क्या अग्न्याशय स्त्राव करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल प्रोटीन युक्त हार्मोन को। किसको करता है, केवल प्रोटीन युक्त हार्मोन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, CCCK किसके स्त्राव में मदद करता है, क्षारीय बफर में, अग्न्याशी विकास में, जठरीय स्त्राव में, जल और बाइकार्बोनेट आर्गन में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्न्याशी विकार में। किसमें, अग्न्याशी विकार में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लीवरपूल प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्त्रावित करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पैनी। क्या करती है, पैनी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प अग्न्याशी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है, लाइपेस, इमाइलेस, टिप्रिनोजेन, फ्रोका और पेक्सीबैक्टीटेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक 2 वर्ष के शिशु को कीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया है। वहां दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के 20 दांत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा अग्र चवर्णक। कौन से दांत अनुपस्थित थे, अग्र चवर्णक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पित्तरस किसके पेड़न द्वारा स्त्रावित होता है। पित्तरस जो होता है जिसका स्त्रावन होता है, किसके पेड़न द्वारा स्त्रावन होता है, तो हमारा आंसर आएगा CCK। किसके द्वारा होता है, CCK। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, यदि गृहिणी का pH 5 से कम हो जाए तो खालिस्तान का स्त्रावन बंद हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गैस्ट्रिन का। किसका हो जाएगा, गैस्ट्रिन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, चेचक होने का कारण है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, चेचक होने का कारण है बेरियोला वायरस। किसके कारण होता है, बेरियोला वायरस के कारण क्या होता है, चेचक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, बेरी, खसरा, सूखा रोग, सिफिलिस रोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा क्या है, विषाणु जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। कौन सा रोग, पोलियो जो रोग होता है किस प्रकार के जीव के कारण होता है, विषाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, पोलियो रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। किसकी कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, मधुमेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से वसा में कौन सा विलय नहीं होता है। ठीक है, वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता है, तो विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन ही है। किसमें, जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी। ठीक है, ये वसा में घुलनशील नहीं होता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, रक्त कैंसर के उपचार में, तो किसका किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। किसका, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर के उपचार में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। किसकी, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, तो हमारा आंसर जाएगा विटामिन ए। किसका है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सनशाइन विटामिन है। कौन सा विटामिन, सनशाइन विटामिन है, तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन है, विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं, ECG है। ECG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल क्या है, विटामिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। चारों ऑप्शन दिए, आपको इनमें से ये पहचानना है कि सही मेल कौन सा नहीं है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, ये क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बच्चे, इनके विकास के लिए सर्वोत्तम क्या है, सर्वोत्तम क्या है, प्रोटीन है, अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पीत ज्वर। कौन सा ज्वर, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित होता है, किसके द्वारा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एडिस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एडिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए, जो भी क्या होता है, इंफेक्शन होता है मानव शरीर में, कोई भी इंफेक्शन हो, मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है, मानव शरीर में कोई भी इंफेक्शन क्यों ना हो, इसको रोकने के लिए क्या करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, खाना पकाते हैं हम, हमेशा सब्जी धोकर ही पकाते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन क्या रहता है, पत्तों में रहता है। ठीक है, और हम वो सारी चीजें क्या फेंक देते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, कौन सा निकल जाता है, विटामिन सी। सबसे ज्यादा सब्जी भाजियों में जो भी रहता है विटामिन सी सबसे ज्यादा रहता है, और उसी को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी, अरक्तता। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरक्तता, एनीमिया। क्या हो जाता है, अरक्तता। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पीलिया एक प्रतीक है। क्या है, पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी, वृक्क की बीमारी, अग्नाशय की बीमारी, थायराइड की बीमारी। पीलिया किसकी बीमारी है, यकृत की बीमारी है। ठीक है, क्या है ये, यकृत की बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, सक्रिय जर्मों का। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। क्या किया जाता है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण देखा जाता है। जो सिफिलिस रोग होता है ये किस जीवाणु के कारण देखा जाता है, टेप्रोनेमा पैलिडियम। किसके द्वारा, टेप्रोनेमा पैलिडियम के द्वारा क्या देखा जाता है, सिफिलिस रोग देखा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौन सा हार्मोन कार्पस लूटियस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या है ये, हार्मोन से। ठीक है, जो क्या करता है, कार्पस लूटियस को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध किस दिनांक से है। क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध किस दिनांक से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1997। चलिए अगला, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत तथा रख रखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। किस किस के लिए, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, इन सभी का रख रखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। टूटी फूटी कोशिकाओं की क्या करना, मरम्मत करना। ठीक है, सारी चीज किसके अंतर्गत आती है, प्रोटीन के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए। क्या है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाओं का नाम क्या है, मोनोसाइट। क्या है, मोनोसाइट। लुकेसाइट भी नहीं है, लिम्फोसाइट भी नहीं है, इनमें से कोई तो हमारा आंसर आएगा नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसाइट। क्या है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है। अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, मशरूम। क्या, मशरूम में निम्न में से कौन सा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। किसमें, मशरूम में सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक्सोथैलिन गोइटर का कारण है। इसका कारण क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड का अति स्त्रावन। क्या हो जाएगा, थायराइड का अति स्त्रावन। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भाशय का पीछे की ओर खिसकना किस स्थिति की विशेषता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेट्रोवर्टेड गर्भाशय। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, जनमानवता रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग पूछ रहा है, जनमानवता रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है, सोडियम, आयोडीन, सल्फर, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जनमानवता रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, गाय के दूध में प्रति 100 मिलीलीटर में औसतन कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पूछ रहा है, गाय के दूध में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.2 ग्राम। कितना पाया जाता है, 3.2 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ICMR 2024 के अनुसार शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा कितनी % ऊर्जा केवल वसा में प्राप्त होनी चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 से 30%। कितनी होनी चाहिए, 20 से 30%।
नेक्स्ट देखते हैं, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? किससे लेकर? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? शिशुअवस्था। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या? आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है? एनीमिया मुक्त भारत अभियान का संबंध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ष 2018। कब हुआ था? वर्ष 2018। अगला क्वेश्चन देखते क्या दिया गया है? मात्रा के आधार पर पोषक तत्व के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 2, 1। कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर जो पोषक तत्व होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पोषक एवं स्वास्थ्य की एमसीक्यूज की आज 6वीं क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।